हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग हैप्पी होम गोल्स। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा दिन का टारगेट है वो ये है कि ग्रॉसरी जो है उसको अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए अपना मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। तो आज मैं इन सभी को अपने जगह पे ऑर्गेनाइज कर देने वाली हूँ, बट आप सभी के साथ शेयर करने के बाद। तो अभी तक तो यूँ होता आया हुआ है कि हम लोग हमेशा जब भी ग्रॉसरी लेते हैं तो बिग बाज़ार से लेते हैं, और अभी जो लॉकडाउन वाला पीरियड गया था तो हम लोग सोसाइटी का जो सामने वाला जो ग्रॉसरी शॉप है वहीं से लेते हुए आए हैं। बट सिचुएशन को देखते हुए मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था और मैंने बिग बास्केट से मंगवाया था सारा सामान, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने सुबह ऑर्डर किया था और शाम तक सारी ग्रोसरीज मेरे घर पे थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिग बास्केट से शॉपिंग करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो ये नेचर फ्रेश का मैंने रिफाइंड मंगवा लिया है, 3 मंगवा लिए, 3 में हमारा काम चल जाता है महीने भर का। और मैं सिर्फ रिफाइंड ही यूज़ करती हूँ, रिफाइंड ही यूज़ करती हूँ, और मस्टर्ड ऑयल जो है वो मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि रमेश को रिफाइंड ऑयल से थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा एलर्जी का इशू है इसका। उसके बाद ये मैंने 1 केजी का मसूर दाल ले लिया है, और इसके बाद बेसन 1 केजी का, क्योंकि कभी कढ़ी बना लिया, कभी पकोड़े बना लिए, ढोकला वगैरह। तो मतलब अभी लॉकडाउन में इतना कुछ ट्राई कर लिया है, इतना कुछ सीख लिया है, तो ये सब चीज़ें तो लगी रहेंगी अब। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया था पोहा भी मैंने ज़्यादा 1 केजी का ही ऑर्डर किया है, मतलब चल जाता है ये। और डोसा बनाने का भी सोच रही हूँ, तो डोसा के बैटर में मैं पोहा भी ऐड करती हूँ क्रिस्प आने के लिए। उसके बाद मैंने ऐड किया है ये तूर दाल जो डोसा वाली होती है अगेन। तो ये वाला मैंने अरहर दाल, तूर दाल, हाँ, तो ये डोसा वाला जो दाल है वो मैंने ऑर्डर किया है। ठीक है, इसके बाद है मेथी दाना, ये भी डोसा के बैटर में यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैंने लिया है चने की दाल, फिर है लाल मिर्च, फिर है नमक, और कुछ मैगी जो कि हम एक बार खा चुके हैं, और कुछ बिस्किट्स लड्डू को ध्यान में रखते हुए, लड्डू के हिसाब से बिस्किट लिए हैं, और एक कस्टर्ड का पाउडर, हमें कस्टर्ड बहुत पसंद है। एक नमकीन का पैकेट, ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं, सिर्फ ये रमेश के लिए है, मुझे ये सब चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। काली मिर्च साबुत वाली, कलौंजी, लिज्जत पापड़, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी आपने सिंपल दाल चावल बना ली, उसके ऊपर बना लिया, या फिर खिचड़ी बना ली, उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। फिर है केचप, ये छोटा वाला केचप, क्योंकि ऑलरेडी केचप हमारे पास था तो मैंने ये छोटा वाला ऑर्डर किया है। फिर है मैदा, लॉकडाउन में इसकी बहुत आदत पड़ चुकी है, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहे हम लोग, तो इतनी आसानी से तो ये आदत जाने वाली है नहीं। बट मैं तो कहूँगी ये बहुत अच्छी आदत पड़ी है जो ट्राई करने की हमें पड़ी है। सीरियसली बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ ना कुछ डेफिनेटली आगे भी ट्राई करती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी। उसके बाद मैंने ये लिया है न्यूट्रेला चंक्स। तो जैसे हम नॉर्मली न्यूट्रेला लेते हैं तो वो होता है 200 ग्राम का पैकेट, जो कि 44 या 45 रुपीज़ का पड़ता है। तो अगर हम 1 किलो का उस हिसाब से लें तो 220 रुपये का पड़ना चाहिए, बट ये 1 केजी का पैकेट जो है ये है 130 रुपीज़ का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और नॉर्मली जब हम ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं तो इतना बड़ा पैकेट मिलता नहीं है, और मेरे को ये मिला तो मैंने ये फटाफट से ले लिया। और एक चीज़ और थी, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहता है। कभी आपने न्यूट्रेला राइस बना लिए, कभी न्यूट्रेला बना लिया, और न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना ली, या फिर एक पकोड़े भी बनते हैं इसके बहुत अच्छे, वो मैं शेयर करूँगी कॉर्नफ्लावर के साथ उसको मिलाकर। उसके बाद मैंने ये ले ली है
उड़द वाली दाल के ना मुझे नाम याद नहीं होता, मैं पीछे से देख के इसको बता रही हूँ। तो ये भी डोसा के बैटर के लिए मैंने लिया है। फिर ये ले लिया है मैंने इंडिया गेट बासमती राइस फीस्ट रोज़ाना। तो ये हम थोड़े टाइम से यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा चावल है, तो हम इसको ही लेते हैं। इसके बाद हमने लिया है शुगर मैंने लिया है 5 किलो। घबराइए मत, ये 1 महीने का नहीं है। एक्चुअली जो चीज़ें ना ऐसे बल्क में मिल जाती है तो थोड़ा ठीक पड़ता है, तो मैं उसको ले लेती हूँ, स्टोर करके रख देती हूँ। 1 महीना 2 महीना जितने भी चल जाता है। उसके बाद मैंने ये लिया है 5 किलो का आटा, आशीर्वाद आटा, ठीक है। फिर टूथपेस्ट, सो फॉर अ चेंज मैंने इस बार ये मिसवाक वाला लिया है। और फेस वॉश, रमेश के लिए छोटा सा शैम्पू, और ये मैंने लिया है वॉशिंग पाउडर टाइड। ये है 1 kg टोटल, 6 और +2। सो ये बहुत सही लगा मुझे। हाँ जग गई तुम, लड्डू जग गया है लड्डू। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी नींद में है, इसको थोड़ा सुला के फिर आपसे मिलती हूँ। तो ऑलमोस्ट सारी जो ग्रॉसरीज है वो मैं आपको शो कर चुकी हूँ। ये दो एक चीज़ें थी, एक तो ये कॉर्नफ्लावर था तो इसको मैं यूज़ में ले चुकी हूँ, और ये हल्दी थी, इसको भी मैं यूज़ में ले चुकी हूँ। तो आप फटाफट से इनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो वो ग्रोसरीज़ जिनका यूज़ फ्रिक्वेंटली नहीं होता, जैसे कि बेसन हो गया, मैदा हो गया, मैगी या बिस्किट, ये सब जो है ये सब मैं इस बास्केट में रख देती हूँ और ड्रॉर में इसको रख देती हूँ। जब भी यूज़ करना हो डायरेक्टली वहाँ से लेती हूँ, कंटेनर में डालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो अब बाकी के जो ग्रोसरीज़ हैं उनको मैं कंटेनर्स में डाल दूँगी। तो ये जितने भी कंटेनर्स थे, मैं क्या करती हूँ, जब भी ग्रोसरीज़ आती है तो एक दिन पहले इन सभी को धो देती हूँ और एकदम हवा के नीचे रख देती हूँ, ताकि इन कंटेनर्स में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जो भी पल्सेस आते हैं या कुछ भी हम इसमें डालते हैं, और महीने भर का राशन एक बार में तो नहीं हम यूज़ कर लेते हैं, पूरा महीना रुक रुक के ही हम यूज़ करते हैं। तो जो कंटेनर को अगर हम क्लीन ना करें महीने में एक बार, अगली एटलीस्ट ग्रोसरी आने तक अगर हम इसको क्लीन ना करें, तो इसके अंदर ना वो जो घुन लग जाते हैं, वो वाले कीड़े और इन सब इंसेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। तो वो बेहतर रहता है कि हम क्लीन कर दें। कुछ लोग सिर्फ ड्राई कपड़ा मार देते हैं और हो जाता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि इनको वॉश ही कर दिया जाए अच्छी तरीके से। और ये ग्लास जार देख रहे हैं, इसमें मैं रेगुलर जो मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, ये सब मैं रखती हूँ, और इनको तो मैं हैंड टू हैंड वॉश करते हुए चलती हूँ, क्योंकि ये हफ्ते भर में ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं हफ्ते ही इनको वॉश करती हूँ, जैसे ही ख़त्म होते हैं वैसे ही वॉश कर देती हूँ। तो ये मेरे जितने भी ग्रोसरीज़ हैं वो मैंने रख दिए हैं। और अब रख लेते हैं पापड़ को। तो पापड़ के लिए मैंने ये कंटेनर, राउंड कंटेनर बना लिया है। एक्चुअली ये मेरा जो आटे का बलूथन रखने के लिए है, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि इसको पापड़ को रख दूँ, कि पन्नी से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसका एक कंटेनर बना लें। और पलोथन के लिए मैं फिर दोबारा से एक ऐसा कंटेनर लेके आऊँगी। तो ये पापड़ भी अच्छे से रख दिए हैं। और जो मैं 5 kg का शुगर लेके आई थी, तो उसको स्टॉक करने के लिए मैं ये बड़े वाले जार का यूज़ करती हूँ। ये एक्चुअली मेरा प्रोटीन का डब्बा हुआ करता था। तो अभी मैं इसमें कुछ भी ऐसा स्टॉक करना होता है 4-5 किलो का, तो मैं वही स्टॉक करती हूँ। यूजुअली मैं इसमें शुगर ही स्टॉक करती हूँ। तो ये मैंने रख दिया है, और छोटे से जो कंटेनर है उसमें अलग भी निकाल के मैं शुगर रख दूँगी। तो अब जो रह गए हैं कंटेनर में डालने के बाद, जो ग्रोसरीज रह गई है, उनको मैं इस क्लिप के यूज़ से मैं लॉक कर दूँगी। जैसे कंटेनर खाली होगा तो मैं इनको वापस से रीफ़िल कर दूँगी।
तो ये सारे जो कंटेनर्स हैं वो फुल हो गए हैं, स्टॉक कर दिया है मैंने सारी ग्रॉसरीज़ को। अब इनको लगा देते हैं जगह पे। तो वापस से कंटेनर्स यहाँ रखने से पहले मैंने कपड़ा मार दिया है, यहाँ पे गीला कपड़ा मार दिया है। अब क्योंकि सफाई होनी वाकई ज़रूरी है और यही एक अच्छा मौका होता है जब आपका जो ये कैबिनेट होता है पूरा खाली आपको मिलता है। तो ये एक एक करके मैंने जो है कंटेनर्स रख दिए हैं। तो ये जो मेरा वुडवर्क जो है ये बिल्डर प्रोवाइडेड था, तो इसमें ना शेल्फ नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ अपने कंटेनर्स को एक के ऊपर एक ऐसे रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो ग्रॉसरीज़ है, कंटेनर्स है, ऐसे एक के ऊपर एक करके रख दिया है। सामने थोड़ी बहुत और चीज़ें रख दूँगी। तो इसी तरीके से मैं जगह बनाने की कोशिश करती हूँ इतने छोटे से स्पेस में। तो ये आगे भी मैंने जो कंटेनर्स हैं वो सब मैंने रख दिए हैं। और जो ऑयल है, ऑयल को मैं ऐसे बास्केट का यूज़ करके बास्केट में रख दूँगी और जो डिस्पेंसर्स हैं उनमें एक पैकेट जो है वो मैं ओपन करके डाल दूँगी। So this is how I have organized my pantry। इतने छोटे से जगह पे इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखूँ तभी जगह पूरी पड़ पाती है, अदरवाइज़ नहीं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो फ्रेंड्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ मैं एक और नए अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।